अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा टॉप बनाना सिखाऊंगी। और आप स्क्रैप पीसेस जो बचे हुए कपड़ों के टुकड़े होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। मैं भी वही कर रही हूँ। ये मेरी पुराने पनीस के कपड़े हैं कुछ बचे हुए, तो ये मैं यूज़ करूँगी इसमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइनिंग कटिंग करने से। और हम ए लाइन कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक मैं सीधा ऊपर निशान लगा लूँगी और ऊपर से लेकर नीचे तक मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मेरी टोटल लेंथ होगी और शमीज़ के लिए। लेकिन ये मेरी रेफरेंस लाइन है और कपड़ा सीधा हो जाएगा इससे। और उसके बाद जो है आप शानों का निशान लगा लें। शोल्डर्स का 4.5 इंचेस जो है वो विड्थ होगी और लेंथ आर्म होल की जो होगी वो भी 4.5 इंचेस होगी। और उसके बाद चेस्ट का मार्क जो होगा वो 5 इंचेस पे लगाएंगे। 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी सीम अलाउंस के लिए। और टॉप बॉटम में 6.5-7 इंचेस जितना आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और उसके बाद दोनों जो निशान आपने लगाए हैं टॉप और बॉटम का वो मिला लीजिए। क्योंकि बच्चों के लिए कोई हम कमर की फिटिंग नहीं करते, कोई हिप्स की फिटिंग नहीं करते, तो इसलिए मैंने ए लाइन कटिंग किया। उसके बाद जो है वो अपना फैब्रिक जो शमीज के लिए है वो अलग कर लें। और इस तरह से हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे। मैं आपको इन डेप्थ वीडियो भी इंशाल्लाह बताऊंगी आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर। अब गले की मार्किंग्स है, जो विड्थ है वो 2 इंचेस है। अगर आप रखना चाहें तो 1.5 इंचेस बहुत आइडियल विड्थ होगी। और डेप्थ जो है फ्रंट के लिए 1.5 इंचेस और बैक के लिए 1 इंच। और उसके बाद राउंड कर लूँगी इन्हें। आप चाहे तो स्क्वायर बना के राउंड कर सकते हैं और या फिर इसी तरह से जिस तरह मैंने किया है उस तरह कर लें। उसके बाद कटिंग कर लें नेक की। और जो शोल्डर स्लोप है वो मैंने 0.25 इंचेस कट किया है, बहुत लाइट सा। उसके बाद एक जो है वो नॉच लगा ली है सिलाई के लिए। और उसके बाद फ्रंट का जो है वो मैं गला कटिंग कर लूँगी। पैनल्स भी कटिंग करूँगी। और ये प्रिंटेड फैब्रिक है, ये मैं यूज़ करूँगी बीच में जब मैं बॉक्स प्लीट बनाऊंगी उसके अंदर लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा एम्बोस्ड जो सेल्फ प्रिंटेड एम्बोस्ड कपड़ा है इसको मैं अलग कर लेती हूँ, इस लेंथ निकाल के। तो जो भी लेंथ आप लेना चाहें वो लेंथ लेके मार्क कर लें और इस तरह से स्क्वायर पीस निकाल लें। और जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसको सेपरेट कर लें। इस तरह से ये फ्रंट और बैक का हो गया। फ्रंट में बैक मुझे बिल्कुल सादी रखनी है, तो बैक का हिस्सा मैं अलग कर लूँगी और फ्रंट को मैं बीच से कटिंग कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रिंटेड कपड़ा जो है वो लगाना है। ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो भी मेरी शर्ट की लेंथ है बिल्कुल उसी लेंथ पे रखकर मैं कटिंग कर लूँगी। और ऊपर से 2 इंचेस और नीचे से जो है वो 3 इंचेस फोल्ड करके कपड़े को उस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी।
अब मैं साइड पैनल्स कटिंग कर रही हूँ। मैं स्क्रैप फैब्रिक पे बना रही हूँ डिज़ाइनिंग, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैनल्स कटिंग करने पड़ रहे हैं। अगर आपके पास कपड़ा है पूरा, जितनी आपकी लाइनिंग है उसके हिसाब से, तो फिर आपको कटिंग करने की एक्स्ट्रा पैनल्स ज़रूरत नहीं है। नीचे से 3.5 इंचेस रखकर ऊपर से 2.5 इंचेस रखकर मैंने एक इस तरह से जो है वो एंगल लाइन बना ली है, ज्वाइन कर ली है दोनों स्पॉट्स को, और उसके बाद कटिंग कर लूँगी। जब आप सारी पैनल्स कटिंग कर लें, सारा कपड़ा कटिंग कर लें कि किस तरह से आपको डिज़ाइनिंग बनानी है, उसके बाद जो है उसको रख के देख लें कि सारे पीसेस रेडी हैं सिलाई करने के लिए, और उसके बाद उनको जॉइन करना शुरू कर दें। तो इस तरह से मैं जॉइन करूँगी। पहले प्रिंटेड फैब्रिक जो मेरा ग्रीन एंड ऑफ वाइट है उसको मैं अपने वाइट प्रिंटेड फैब्रिक के साथ सिलाई कर दूँगी दोनों तरफ से, और इस तरह से ये होगा। उसके बाद आयरन करके जो है मैं इसका बीच का निशान लगा लूँगी, और जब बीच का निशान लग जाएगा तो उसके बाद इस तरह से कपड़े को उठाकर लाइन के ऊपर रखकर उसको पिन अप कर लेंगे ताकि जो है उसके ऊपर बॉक्स प्लीट बना सके। हम दोनों तरफ से इस तरह ही करेंगे। पिन लगाने के बाद जो है ऊपर से 3.5 इंच तक 4 इंच तक सिलाई कर लेंगे सीधी, और इस तरह से प्लीट बना लेंगे। उसके बाद साइड पैनल्स भी मैंने जोड़ लिए हैं। अब ये देखें, बीच में मैंने सिलाई लगा ली है और बॉक्स प्लीट बना ली है, साइड के पैनल्स भी जोड़ ली हैं और ऊपर टॉप स्टिच भी कर ली है। हर चीज़ आयरन करके करिएगा तो इस तरह से बहुत अच्छा कपड़ा बैठेगा और फिनिशिंग आएगी। उसके बाद मैंने अपना जो शमीज का कपड़ा है, जो लाइनिंग है, वो रखी है ओरिजिनल फैब्रिक के ऊपर, और मेक श्योर करिएगा कि राइट साइड्स जो हैं वो एक साथ हों, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे और गले की सिलाई कर लेंगे। अच्छा, अब मैं बैक का हिस्सा स्टिच कर रही हूँ और उसको कुछ इस तरह से स्टिच करूँगी कि मेरी 3-3.5 इंचेस की जो है एक स्लिट होगी जो कट हो सके, और उसके ऊपर मैं हुक एंड आई लगाऊंगी। आप जिपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और टिक बटन्स जो होते हैं या स्नैप बटन्स या कपड़े के बटन लगाना चाहें, जिस तरह जो भी आपकी को सहूलत हो वो आप यहाँ लगा सकते हैं ताकि बच्चे को कपड़ा पहनाने और उतारने में आसानी हो। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जो है कर्व पे सिलाई कर बीच वाले हिस्से से स्ट्रेट लाइन ऊपर से स्टार्ट करेंगे। मिडिल मार्क से 1 सेंटीमीटर का बस फासला होना चाहिए ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड ओपनिंग भी ना हो जाए, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे सिलाई जो है वो नैरो होती जाएगी और वी का एक शेप बन जाएगा, ताकि जब हम इसको कट करके जो है वो इनसाइड आउट करें, यानी कि सीधी तरफ से इसको पलटें, तो हमारा जो कपड़ा है वो बहुत सफाई के साथ पलट सके। अब हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है गले के, और क्या करना है कि सारी पिन्स वगैरह निकाल कर
उनको कटिंग करें। तो मैं पहले आपको बैक का कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से करते हैं। इस तरह से पहले बीच में स्लिट के ऊपर हमने कट करके उसको खोल लिया है, और उसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा था गले का वो कटिंग कर कर उस पर स्मॉल जो है वो हमने नॉचेस लगा ली हैं, स्मॉल कट्स लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बहुत अच्छी तरह से गला बैठ सके। सेम थिंग आपने जो है वो फ्रंट के लिए भी करनी है। और इस तरह सीधा करने के बाद इसके ऊपर इस्त्री कर लें, आयरन कर लें इसे, और टॉप स्टिच लगा लें। हमने जो है वो शोल्डर्स भी ज्वाइन कर लिए हैं, गला सीधा करके इसके टॉप स्टिच भी लगा ली है। अच्छा, मैं अगर आप क्या कहते हैं इसके अंदर स्लीव्स ना लगाना चाहें तो आप जो है वो आर्म होल भी स्टिच करके फिर इस पे फिटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं स्लीव्स लगाऊंगी तो मैंने क्या किया है 6.5 इंचेस का कपड़ा लेकर और उसको आर्म होल जो है वो कपड़े के ऊपर रखकर उसको कटिंग कर दिया। इस तरह से स्लीव्स बहुत आसानी से कटिंग हो जाती हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीका है और बहुत आसान है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगी जैसे जैसे आप सिलाई आगे सीखते जाएंगे। अब मैं स्लीव्स के जो आखिर में है वो एक पट्टी लगाऊंगी उसको फिनिश लुक देने के लिए। 4 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है, उसको डबल करके उसको कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर सा बना लूंगी। इस तरह से मैंने बॉर्डर रखा है और इस तरह पहले एक सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद उसको ऊपर फोल्ड कर कर इस तरह से सिलाई लगा लूंगी। तो 1 इंच जो है आपकी जो तैयार स्लीव्स होंगी वो 7 इंचेस होंगी। और इस तरह से अगर आपके पास कोई बटन्स, कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज हैं, कोई पुरानी ज्वेलरी रखी है, उसका कोई नग वगैरह निकाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लू कोशिश करें कि अवॉइड करिएगा क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता ग्लू वगैरह। इसी तरह मैं स्लीव्स पे भी लगाऊंगी और मैंने एक ट्राउजर भी इसके साथ जो है वो बनाया है मैचिंग का, तो उसके ऊपर भी मैं इस तरह से पाइंचों पे लगा दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये ट्राउजर आप सी सकते हैं न्यूबॉर्न के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स में फिर मैं ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोस में आपको न्यूबॉर्न के लिए ट्राउजर्स के डिफरेंट डिज़ाइंस ही बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने पट्टी को बिठा लिया है बॉर्डर की और उसके बाद बीच से पिन करना स्टार्ट करें और सिलाई कर लें चारों तरफ से। नीचे से लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड कर लें और सिलाई कर लें और उसके बाद साइड्स को जोड़ लें और एट द एंड में जो है वो एक बॉर्डर पाइपिंग के स्टाइल का लगाऊंगी, थोड़ी चौड़ी पाइपिंग के स्टाइल का। विड्थ जो है वो मेरी है 2 इंचेस और जो लंबाई है जो बॉर्डर की वो आप देख लीजिए कि जितनी भी आपकी फ्रॉक का घेर है उसके हिसाब से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे पट्टी ज्वाइन कर ली है और अब मैं इसको सीधा करके उसके ऊपर आयरन करूँगी और थोड़ी चौड़ी पाइपिंग का लुक देकर उसको ऊपर से स्टिच करके जो है वो फ्रॉक को साइड से फिटिंग्स कर लूँगी
और इस तरह से फ्रॉक जो है वो रेडी है। तो चौड़ा बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट जो है। इस तरह से मैंने किस तरह से तैयार किया है इसको, और एक कंप्लीट आउटफिट बनाया है जिसमें हैट और बूटीज यानी कि पैरों के जूते कपड़े के बने हुए हैं, सिल्क के बने हैं, बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट हैं। ट्राउजर बनाया है और एक कंप्लीट लुक है। ये इस तरह से देखेगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मैंने अपना लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे ज़रूर अपनी क्रिएशंस बनाकर शेयर करें मुझसे। अगर आपको कोई भी फरमाइश है आपकी जो आप चाहते हैं कि मैं पूरी करूं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।